हेलो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पार्ट 32 वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि इसके पहले के सभी वीडियो आपने अच्छी तरह से देख और समझ लिया होगा। इस वीडियो में हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। तो अपवर्तनांक क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को दूसरे माध्यम का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब ये चित्र में देखिए, मान लिया चित्र एक में जो माध्यम 1 है वो वायु है और माध्यम 2 कांच है। जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? उसका चाल में परिवर्तन होगा। माना वायु में प्रकाश की चाल v1 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल v2 बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v1/v2 देगा प्रकाश की चाल में कितना परिवर्तन हुआ। तो v1/v2 आया 1.5। ये प्रकाश की चाल में परिवर्तन, यानी जब माध्यम 2 में प्रकाश आया तो वो उसकी चाल 1.5 गुना कम हो गई। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जा रहा है तो उसके चाल में कितना गुना परिवर्तन हो रहा है वो बताएगा उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1.5 हुआ माध्यम 2 में माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष को बोलचाल भाषा में हम कहते हैं के तुलना में, यानी माध्यम 2 में प्रकाश की चाल में 1.5 गुना कमी आएगी माध्यम 1 के तुलना में। अब हम अपवर्तनांक को गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। माना v1 और v2 माध्यम 1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को n21 मान लिए। n21 दर्शा रहा है कि अपवर्तनांक जो है वो माध्यम 2 का है 1 की तुलना में। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो n21 बराबर क्या होगा? v1/v2। अब थोड़ा सा स्नेल का नियम याद करते हैं। स्नेल का नियम क्या था? यदि I आपतन कोण हो तथा R अपवर्तन कोण हो तब sin I/sin R बराबर होता है स्थिरांक, यानी कांस्टेंट। यही कांस्टेंट जो है ये प्रैक्टिकली पाया जाता है कि ये बराबर होता है उस माध्यम के अपवर्तनांक के, यानी हम लिख सकते हैं sin I/sin R बराबर n21। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम फिर से मान लेते हैं कि प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है, तो फिर माध्यम 1 का माध्यम 2 के तुलना में सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? n12। ये बराबर होगा v2/v1, क्योंकि प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है, इसलिए हम अभी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखे हैं। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि n21 n1 के व्युत्क्रम है, अर्थात n12 बराबर n21। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक ही बताता है कि वो माध्यम सघन माध्यम का है या विरल माध्यम का। माना दो माध्यम माध्यम 1 और माध्यम 2 है, इनका अपवर्तनांक n1 और n2 है। यदि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 से कम है तो यानी n21 लेस देन n1, n2 कम है n1 अधिक है। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम को सघन माध्यम कहेंगे और कम अपवर्तनांक वाले माध्यम को विरल माध्यम कहेंगे। यह एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है। इसमें से हम कोई भी दो माध्यम, माना जल और केरोसिन, जल का अपवर्तनांक 1.33 है
और केरोसिन का 1.44। क्योंकि केरोसिन का अपवर्तनांक अधिक है इसलिए केरोसिन जल की तुलना में सघन माध्यम का है। परंतु यदि हम केरोसिन का तुलना खनिज नमक से करते हैं जिसका अपवर्तनांक 1.54 है तो फिर खनिज नमक सघन माध्यम का होगा और केरोसिन विरल माध्यम का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अपवर्तनांक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब एक सवाल हल करते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए और क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि प्रकाश जो है वायु से प्रवेश कर रही है, ठीक है, किस में प्रवेश कर रही है? कांच के प्लेट में, और उसका अपवर्तनांक दिया है 1.50। साथ में ही क्या दिया है कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। जो दिया है वो लिख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, n यानी अपवर्तनांक 1.50, और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। क्योंकि पहला माध्यम निर्वात है या वायु है तो हमें n/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल n लिखने से भी काम चलेगा। क्योंकि हम जानते हैं माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर c/v बराबर c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, तो n बराबर c/v। और इस प्रकार जो दिया है उसका मान बैठाने पर, हम हल करने पर v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।